भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी 10 अनसुनी बातें आप भी जानकर चौंक जाएंगे। भगवान श्री राम का असली नाम क्या था? श्री राम के 16 गुण कौन कौन से हैं? भगवान श्री राम की 14 कलाएं। भगवान श्री राम के जीजाजी कौन हैं? श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम? गिलहरी की कहानी, पहला कोदंड, विष्णु सहस्त्र नाम आदि जानकारी आप लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी जानकारी प्राप्त करना, तभी आप लोगों के समझ में आएगा भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी ये जानकारी। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं बिना देरी किए हुए कि भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उससे भी अलग कई रामायण प्रचलित हैं, जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। पहले नंबर पर है 14 कलाएं। प्रभु श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में दूसरी बातें हैं, वो है 16 गुणों से युक्त। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। पहला गुण है गुणवान, योग्य और कुशल, किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक, धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला, कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता, सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा, दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी, सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र, सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी, विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान, प्रिय दर्शन, मन पर अधिकार रखने वाला, कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व, वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट, युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। तो आप जान गए होंगे कि भगवान श्री राम में कौन से 16 गुण थे। आइए जानते हैं श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा कार्य। श्री राम ने किस आयु में कौन सा काम किया? कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद श्री राम को वनवास हो गया। 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की आयु 41 हो गई थी। इतनी ही उम्र में भगवान ने ढेर सारे कार्य किए थे। रावण का वध भी किया था और सीता जी को उस बंधन से मुक्त भी किया था। लंका से लेकर आए थे रावण का वध करके। अब जानते हैं श्री राम जी का असली नाम क्या था। श्री राम जी का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका नाम रघुवंश राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। भगवान श्री राम के बहुत सारे नाम है, राघव, पुरुषोत्तम, रघुवीर, श्री रामचंद्र, राम जी आदि सारे नाम हैं। आगे आज हम आप लोगों को सुनाएंगे एक गिलहरी की कहानी जो राम सेतु और श्री रामचंद्र जी से संबंधित है। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकर पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर बानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, जो सीधे श्री राम के हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा रहे हो वह सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकर पत्थर उसके बीच में जमे रहेंगे। इसलिए किसी के काम को कभी छोटा न समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी उंगलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं
वह श्री राम के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। आगे आप लोग जानेंगे कि भगवान श्री राम जी के जीजा जी का क्या नाम था। भगवान श्री राम के जीजा जी कौन थे? भगवान श्री राम के जीजा जी का नाम ऋषि भृंगी था, जो शांता के पति थे, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि भृंगी को ऋष्यभृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 14 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अब आगे जानते हैं पहला कोदंड क्या है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था, जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक सेना धनुष था, जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार बस कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम और कोदंड का बाण वहीं रुक गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस जयंत रूपी कौवे को क्षमा कर दिया और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई। आगे की वीडियो में जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। विष्णु के 1000 नामों से राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया है सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। वह श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है, शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम राम इसी 12 अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को भी श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र भी श्री राम रक्षा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतनी शक्ति है राम जी के नाम में। रघुवंशी राम। भगवान राम ने सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। आगे की वीडियो में जानते हैं राजा इंद्र के रथ के बारे में। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। जिस रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था, उस रथ को देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम को दिया था, ऐसी मान्यता है। ये मान्यता नहीं, सत्य भी है। तो भक्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को
इन जानकारियों में से कोई जानकारी आप लोगों को क्या पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हमारी जानकारी श्री रामचरितमानस से संबंधित आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। भक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दे सकें। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, रामायण से जुड़ी जानकारी के साथ। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम, जय जय श्री राम।